क्या देश की छात्रों की आवाज सुनेगी सरकार? देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो और एक शिक्षक, एक समाज सेवी उनके लिए अपनी जान का परवाह किए बिना अनशन पर बैठा हुआ है। तो इसमें सवाल सरकार से होनी चाहिए, क्या अब लोगों के पास गांधी के तरीके अपनाने का ये नहीं है? क्या कोई अहिंसा से आराम से अगर अपना मांग रख रहे हैं तो क्या उससे बातचीत करना, संवाद करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? चलिए इन पे बात करते हैं। हम तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह जाता बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का रहता है। ठीक है, सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर 18 दिन पूरा हो चुका है, बिना कुछ खाए और सिर्फ पानी पे जी रहे हैं। सोचिए, इनमें भी कोई इंसान वैसा नीच हरकत कर सकता है, वैसा नीच सोच सकता है जो इंसान उसके कपड़ा से बांधा हुआ बोतल पे भी सवाल उठा रहा है कि क्या उस बोतल में जूस है, मैंगो का जूस या ऑरेंज का जूस। यहाँ भी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि मतलब एक समाज में जो इंसान जिस चीज को सोच सकता है उसी तरह से सोच सकता है। क्या ये सोनम वांगचुक के परिवार के लिए स्ट्राइक है? क्या सोनम वांगचुक इस चीज को अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि भूख हड़ताल करेंगे तो उनका बच्चा एसडीएम, डीएम या कलेक्टर बन जाए? ऐसा नहीं है, ये पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल कर रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर ये नहीं होता है, जिस प्रकार से नीट की धांधली हुई, उस प्रकार नीट के धांधली के बाद ये सवाल आया कि पेपर लीक हो जाता है और बार बार हर एक परीक्षा का पेपर लीक, आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि पेपर लीक हो जाता है। उनका संदेश यह है कि युवाओं का विश्वास शिक्षा व्यवस्था से उठ जाएगा अगर इस तरह से नहीं हो पाया। अगर युवाओं का बात नहीं सुन पाया तो युवाओं का विश्वास शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह से उठ जाएगा। ठीक है, और इसका असर पूरे देश के भविष्य पर पड़ेगा। दूसरी ओर सरकार का भी अपना पक्ष है, प्रक्रियाएं चल रही है, ऐसे कौन से अधिकारी, कोई आज अभी तक कोई बातचीत करने के लिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना हर नागरिकों का अधिकार होता है। क्या देश के छात्रों की आवाज सुनेगी सरकार? लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक, जो कि एक शिक्षक, समाज सेवी और साइंटिस्ट के, जिनसे इंस्पायर्ड होकर आप लोग थ्री इडियट सिनेमा देखे होंगे। थ्री इडियट सिनेमा में ये मेन कैरेक्टर फुनसुक वांगडू का, ये सोनम वांगचुक का है। ठीक है, जो आमिर खान लीड कर रहे हैं। तो ये लद्दाख से आते हैं और अपने एरिया में बहुत ऐसा ये आविष्कार किए हुए हैं जिनका नाम यहाँ नहीं पूरे दुनिया तक फैला हुआ है। क्या परीक्षा प्रणाली में हम लोग कुछ सरकार से सवाल करते हैं, क्या छात्रों की चिंताओं को समयबद्ध और स्पष्ट जवाब मिलेगी सरकार सरकार से? क्या परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? यदि युवाओं का भविष्य शिक्षा व्यवस्था से उठ जाएगा तो बताइए कि इस देश का क्या हो सकता है? यहाँ देख रहे हैं, वी वांट फेयर एग्जाम सिस्टम। मतलब इनका कहना है हमें एक स्वच्छ एग्जाम सिस्टम दीजिए, परीक्षा का सिस्टम दीजिए, जिनसे जो बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं और एक दिन में कोई एक अमीर आदमी क्या करता है, अमीर आदमी जो कॉर्पोरेट आदमी है, क्वेश्चन निकालते हैं और अपने परिवार को बांट देते हैं, अपने मित्रगण को बांट देते हैं। तो क्या ये सिर्फ पैसे वाले के लिए रह गए हैं? एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पैसा, जिनके पास पैसा है उसके लिए? इनसे सवाल है सरकार से, क्या परीक्षा प्रणाली की अधिक पारदर्शिता बन पाएगी? क्या इसके लिए ठोस कदम उठ पाएंगे? क्या सरकार और आंदोलनकारी पक्ष के बीच संवाद हो पाएगा? क्या किसी समाधान तक सरकार पहुंचने के लिए रास्ता निकालेगी? सोनम वांगचुक सर के साथ आपका मतभेद हो सकता है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है संवाद। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद होती है। आप संवाद से सारा कुछ को हल कर सकते हैं, जो सिस्टम में कमी है प्रॉब्लम पे बातें करके। बिना संवाद का कुछ संभव नहीं है। मतलब एजुकेशन ऐसे ऐसे सिस्टम के हाथों में चले गए हैं, वो करप्शन जैसे, तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। सरकार से सवाल है, क्या छात्रों की चिंताओं पर इसका कोई रिजल्ट निकल पाएगा? क्या भविष्य में ऐसा है कि नहीं हो पाएगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, ऐसा कुछ ठोस कदम सरकार उठाएगी? अभी तक तो संवाद शुरू नहीं किया है। चलिए बात करते हैं इस मैटर पे। देश के महान महान हस्ती कोशिश कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर आप अपना हंगर स्ट्राइक खत्म करें। तो इनमें बात होती है, सोनम वांगचुक का कहना है कि आप सिस्टम से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जब अगर मेरा मांग सही है, हम अपने मांग पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछते, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सोनम वांगचुक सर के साथ क्या क्या नहीं हुआ ये देश देख रही है। उनके साथ यूएपीए लगाया गया, देशद्रोही घोषित किया गया। वो इतना समाज के लिए इतना काम किए हैं, लद्दाख के लिए इतना काम किए हैं, आर्मी के लिए इतना काम किए हैं, इतना बड़ा रिसर्च किया है,
लेकिन उसपे उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सोनम वांगचुक सर हमारे समाज के धरोहर है। ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक सर कुछ नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, लेकिन सरकार के सामने इनकी वैल्यू जीरो के बराबर हो चुकी है। सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत सफाई करनी चाहिए। और क्या सरकार इस चीज को ये ठोस कदम उठाएगी? सोनम वांगचुक सर आज स्ट्राइक पे हैं, कल स्ट्राइक खत्म हो जाएगा, ये मतलब मायने नहीं रखता है। मायने इस बात के लिए रखता है कि सोनम वांगचुक सर जिस स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उस स्ट्राइक के लिए क्या वो ठोस कदम उठा पाएगी सरकार? क्या आश्वासन दे पाएगी कि भविष्य में इस तरह का परीक्षा लीक नहीं होगा, कोई भी पेपर लीक नहीं होगा? ऐसा ऐसा एग्जाम लीक होता है, नीट जैसा जैसा एग्जाम, जिसके लिए छात्र सालों साल मेहनत करते रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। हमारे गाँव की अगर बात किया जाए, हमारे गाँव में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग अपना जमीन जेवर हर चीज गिरवी रख देते हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेग रही है। और नीट जैसे मुद्दे पर बात हो रही है, तो नीट जैसे मुद्दे पर अगर बात होगी तो कितने स्टूडेंट अपना सुसाइड कर लिए हैं इस एग्जाम कैंसिल होने की वजह से और परीक्षा लीक होने की वजह से। तो क्या आप आपका क्या राय है? आप कमेंट कमेंट में जरूर जवाब दें, इंतजार रहेगा। जय हिंद।